सो गाइस, आपको न्यूज़ तो मिल गई होगी कि लेबनान में क्या हुआ है। सो अराउंड 3000 से ज़्यादा 3200 से ज़्यादा पेजर ब्रस्ट हो गए हैं, फट गए हैं इन द सेंस। सो आज हम कुछ उनके बारे में जानते हैं कि क्या हुआ होगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दिनेश। आज हम देखते हैं कि लेबनान में कल क्या हुआ। लेबनान में एक्चुअली क्या था कि हिजबुल्लाह वहाँ पे लेबनान में बेस्ड है, और हिजबुल्लाह के पहले वो लोग टेलीफोनिक कम्युनिकेशन करते थे, बट एज यू नो दैट इसराइल एंड मुसाद आर वेरी पावरफुल इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल जो डिटेल्स निकालनी है। और ऐसा भी है कि भाई फ़ोन से बात करते हैं तो जो मैसेज है वो लीक होने के चांसेस होते हैं कि वो इसको इंटरसेप्ट कर लेते हैं, और इंटरसेप्ट करके पता होने के चांस होते हैं, लाइक रेडियो है या फिर मोबाइल फ़ोन थ्रू है। तो उनको ये डर था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो वर्कर्स है ऑन ग्राउंड वर्कर्स और जो उसके पूरे हिजबुल्लाह के जो पूरी टीम है, उसने सबने ये डिसाइड किया दैट वी विल यूज़ पेजर। आपको पता होगा पेजर वो ब्लैक कलर का छोटा सा आता है जो मोबाइल से पहले बहुत यूज़ होता था और इंडिया में भी काफ़ी यूज़ हुआ, बट वो अब टेक्नोलॉजी बंद हो गई बिकॉज मोबाइल से सब यूज़ करते हैं। तो उन्होंने प्लान किया कि हम पेजर यूज़ करेंगे, जो हमारे कम्युनिकेशन रहेगा कुछ, यानी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कुछ और कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है, तो उस हिसाब से उन्होंने पेजर यूज़ करना स्टार्ट किया। अब वो पेजर उन्होंने यूज़ किया और अपने पूरे ऑन ग्राउंड वर्कर्स और जितने भी हिजबुल्लाह के बंदे हैं सबको उन्होंने दे दिया। कंसर्न पर्सन भी पेजर यूज़ करते हैं बिकॉज हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी पे आते तो सबके पास पेजर थे। अब वो पेजर होने लगे ब्लास्ट, और वो पेजर ब्लास्ट ऐसा भी नहीं कि एकदम पिन पॉइंट ब्लास्ट था, छोटा एक्सप्लोजिव था। बिकॉज क्या है कि पेजर जो है वो साइज में छोटा है, ठीक है। तो क्या हुआ होगा तो क्या हुआ होगा, पेजर में बैटरी ब्लास्ट हुई होगी, ऐसा पूरा चांसेस। और लोग का कहना है कि भाई बैटरी ब्लास्ट हुई होगी क्योंकि और कुछ ऐसा ब्लास्ट करने के, या फिर छोटा सा कोई एक्सप्लोजिव रखा होगा जिसमें ये ब्लास्ट हुआ है, ठीक है। अब ये ब्लास्ट हुआ कैसे, अब ये तो खैर ऑपरेशनल डिटेल्स है, तो इसराइल करने वाला तो इसराइल है। इसराइल अभी डिटेल्स तो शेयर करेगा नहीं, कोई भी ऑपरेशनल डिटेल्स कोई शेयर नहीं करता, इंडिया या कोई भी कंट्री नहीं शेयर करती, इसराइल तो स्पेशली नहीं करेगा। हो सकता है आगे जाके कुछ मूवी में या कुछ कहीं पे पता चल जाए हमें, जो इसराइल ऐसा करता भी है। लाइक काफ़ी उसकी वेब सीरीज़ है जहाँ पे उसने अपने ऑपरेशनल डिटेल्स शेयर किए हैं। सो लाइक दैट पता चले तो चले, अदरवाइज़ ये पता नहीं चलेगा। तो इसमें मेन चीज़ है अब ये इसराइल तक कैसे इन्फॉर्मेशन पहुँची। हो सकता है इसराइल ने इंटरसेप्ट किया हो और इसराइल ने ये प्लानिंग की। इनका प्लानिंग का लेवल देखो, जो एग्जीक्यूशन प्लानिंग इज़ फ्रिकिंग ऑसम, कि उन्होंने जब उनको पता चला कि हिजबुल्लाह पेजर्स के थ्रू कम्युनिकेशन करने वाला है, तो उन्होंने पूरे पेजर में जो उसकी बैटरीज है या जो उसके इलेक्ट्रॉनिक्स है पूरा चेंज किया होगा उन्होंने। क्योंकि ये जो पेजर्स हैं जिसमें ब्लास्ट हुए सारे मेड इन ताइवान है। अब मेड इन ताइवान है तो वहाँ पे तो मैन्युफैक्चरिंग तो वहाँ पे चेंज होगा नहीं, बिकॉज मैन्युफैक्चरर कोई ऐसा करेगा नहीं। तो ये कहाँ हुआ होगा, हो सकता है ये इंटरसेप्ट कहीं पे किया होगा इन्होंने, इसराइल वालों ने, मुसाद ने कहीं पे इंटरसेप्ट किया होगा। वहाँ पे इन्होंने जितने पेजर्स यहाँ पे डिलीवर होने थे सबके इलेक्ट्रॉनिक्स और सब में वो कुछ ना कुछ चिप्स या कुछ ऐड किया होगा, और फिर उसको फिर उसको वहाँ पे भेजा होगा लेबनान। और वो वेट किया उन्होंने कि जब तक ये हिजबुल्लाह में पूरी कमांड चेन है सबके पास पहुँच जाए, तब तक वेट किया, और उसके बाद हमें कुछ ऐसा सिग्नल या कोई न्यूमेरिकल डिटेल्स या कुछ भेजा होगा जिससे ये ब्लास्ट हो गया। सो नाउ इमेजिन द प्लानिंग बिहाइंड इट एंड द एग्जीक्यूशन, मीन्स क्या ऑसम प्लानिंग होगी, कैसे उनके पास इंफॉर्मेशन आके, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन आती है तो उसको एनालाइज करना, उसमें देखना कि ये कर सकते हैं कि नहीं, मतलब ये सोचना भी इतना, यानी हमारे लिए सोचना भी बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड है कि ये कैसे कोई सोच सकता है दैट कि चलो इंटरसेप्ट हो गया, पेजर हो गया, तो हम ये सोचते हैं कि पेजर को कैसे इंटरसेप्ट करें। नहीं, इन्होंने तो ब्लास्ट ही करा दिया। अब उसमें दूसरा क्या है कि जो हिजबुल्लाह में जनरली आप देखेंगे वहाँ पे सब टी शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट या शर्ट पहनते हैं। शर्ट में क्या होता है कि पेजर ऊपर जेब में रखते हैं, टी शर्ट में जेब में रखते हैं, पॉकेट पैंट की जेब में। तो अगर ऊपर की जेब में रखते हैं तो वो जो ब्लास्ट हुआ वो एक सॉनिक ब्लास्ट, टॉक्सॉनिक बूम टाइप का, यानी जैसे एकदम से कुछ बजा और ब्लास्ट हो गया, इस तरह का इस तरीके से था। क्योंकि काफ़ी वीडियोस देखे ना, तो वहाँ पे कुछ बज रहा था और फिर उन्होंने पेजर निकालने के लिए हाथ लगाया या कुछ करा तो एकदम से ब्लास्ट हो गया। तो अगर ये ऊपर की जेब में रखते हैं
तो सीधा पेनिट्रेट करता है एंड द हार्ट विल गो ब्रश एंड वो वहीं के वहीं इंस्टेंट डेथ हो जाती है। तो इसमें कुछ 8-10 लोग मर भी गए हैं एंड अनफॉर्चुनेट एक लड़की भी छोटी मर गई है जो इसके फादर के साथ थी और उसके फादर का फ़ोन पेजर ब्लास्ट हुआ था। और अगर पैंट की जेब में है, पैंट की जेब में है तो उनके टेस्टिकल्स, इनके थाइज एंड दैट पीनिस वो सब ब्लास्ट होगा और खेल हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो ऐसा अराउंड 3200 प्लस हिजबुल्ला वर्कर्स, ऑन ग्राउंड वर्कर्स है, उनके साथ हुआ है ये। मीन्स द लेवल ऑफ डैमेज दे हैव डन, बिकॉज हिजबुल्ला के साथ भी इनका वॉर चल रहा था। ऐसा नहीं कि खाली वहाँ पे गाजा में ही चल रहा था, हिजबुल्ला के साथ भी था। हिजबुल्ला ने रिसेंटली कुछ मिसाइल फायर की थी, इसमें 12 से 13 इजरायली छोटे बच्चे मर गए थे नॉर्थ इसराइल में। और नॉर्थ इसराइल में सारे घर खाली करा चुका है इसराइल, बिकॉज वहाँ पे ऑनगोइंग वो चल रहा था वहाँ पे उनका। तो ऑलरेडी वहाँ पे चल रहा था हिजबुल्ला के, बट इतना इंटेंसिफाई नहीं था जितना गाजा के साथ था। लेकिन इसमें भी ये बात थी कि इसराइल नाउ गोइंग टू अटैक दिस हिजबुल्ला एंड वाइस वर्सा, ये होना था, जल्दी होना था, बट इसमें इसराइल ने यहाँ पे खेल कर दिया। और इनके जो अब 3500 इज़ अ बिग नंबर, और उनके जो बंदे यहाँ पे, क्योंकि ये सब ट्रेंड होते हैं, तो ट्रेंड वर्कर्स को और ऑन ग्राउंड वर्कर्स को, और उसमें एक न्यूज़ आया है कि ईरान के एम्बेसडर को भी नुकसान हुआ है, वो भी काफ़ी सीरियसली इंजर्ड है। अब इसराइल, अब इसमें जो भी बताएगा कि ये बंदा इंजर्ड हुआ है, इट मीन्स इज अ पार्ट ऑफ हिजबुल्ला, बिकॉज ये जो पेजर्स थे वो हिजबुल्ला के पास थे, बाकी पेजर कौन यूज़ करेगा, नॉर्मल लोग तो यूज़ नहीं करेंगे। तो अगर ईरान के एम्बेसडर के पास था तो वो डायरेक्ट शक जाता है कि ईरान का एम्बेसडर भी हिजबुल्ला के साथ मिला हुआ था, और ईरान हिजबुल्ला को सपोर्ट कर रहा है, ये तो जग जाहिर है। सो आप खाली देखेंगे जो इनका प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन है, इट्स क्वाइट अमेजिंग। एंड मोसाद कैसे काम करता है वो हमको पता है, बट दिस इज़ द गॉड लेवल ऑफ थिंकिंग आई कैन से। मतलब इतना एक्यूरेसी के साथ, और इतना वेट भी किया उन्होंने, लाइक 2-3 महीना तो कम से कम वेट किया ही होगा उन्होंने कि ये पूरा डिलीवर हो जाए, सब तरह पूरी चेन में आ जाए, और उसके बाद में ये होना, मीन्स दिस इज समथिंग अमेजिंग गाइस, अमेजिंग गाइस। हाँ देखो, लोग मरे हैं, लोगों को नुकसान हुआ है, वो सब एक अलग बात है, ठीक है। और हिजबुल्ला इज़ अ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि ठीक है भाई वो बच्ची भी मरी है, दैट इट इज़ कि भाई ह्यूमन बींग का डेथ हुआ और उनको ये फेस पूरा लाइव करना पड़ेगा, बिकॉज किसी के तो हाथ, पूरे हाथ, ये पूरी उंगलियां पूरी उड़ गई है। जैसे हमने वो मिर्ज़ापुर में देखा होगा आपने, जो फायर करता है और पूरे उड़ जाता है जब उसके गेट पे आता है कालीन भैया के। सो वैसा सीन हुआ है वहाँ पे, और टेस्टिकल्स जाना, और दे आर नाउ विदाउट बॉल्स। सो वो होना एक दुख की बात है, नहीं होना चाहिए, बट दिस इज वॉट इट इज़, इट्स अ वॉर। You have started the war, now Israel is showing that what they are capable of. Okay, so it's a war. So let's see अब आगे ये कैसा शेप लेता है। वॉर तो होनी है, अब हिजबुल्ला भी एंटर हो गए पूरी तरीके से, बिकॉज ये काफ़ी डेडली स्ट्राइक हुआ है उन पे। सो इट्स सैड कि लोग मरे हैं और ये हुआ है, बट नाउ इट्स अ वॉर, और हमको ये सीखना चाहिए इससे, दैट इंडिया शुड लर्न कि इसमें हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। अब इंडिया करता होगा कि उसकी सिगरेट अपनी जो RAW है और जो दूसरी है ऑर्गेनाइजेशन, वो करती हैं कि नहीं, आई डोंट नो, बट होपफुली, ठीक है। बट इसमें एक और डर है कि अब जैसे पेजर ब्लास्ट हो गया, ठीक है, हम भी तो मोबाइल यूज़ करते हैं, हम भी तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से घिरे हुए हैं, तो क्या ये भी हमारे वेपन्स हैं? अगर हमारे नेक्स्ट टाइम कहीं चाइना से वॉर हुई या किसी से और से वॉर हुई, जिनके इलेक्ट्रॉनिक आइटम हमारे पास आते हैं, लाइक चाइनीज़ फ़ोन तो हमारे पास बहुत हैं, तो अगर वो आते हैं, अगर उसमें ऐसा कोई डिवाइस है, सो ये एक बड़ा कंसर्न है जो अब गवर्नमेंट को फेस करना पड़ेगा, बिकॉज अब गवर्नमेंट भी शार्प हो जाएगी कि कैसे इसको हम देख सकते हैं। सो ये अपडेट था जो हिजबुल्ला में और जो लेबनान में हुआ है कल। सो अब जो भी अपडेट आएगा विल अपडेट यू। थैंक यू गाइस।